हेलो दोस्तों, इस पॉलिटी के प्रीवियस लेक्चर में हमने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ लिया था, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उसके अगले पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। हमारा जो मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे मौलिक अधिकारों को तो रखा गया था, लेकिन जो हमारा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया था। बाद में सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की एक कमेटी बैठी, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह ने इस बात को रखा कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए भी एक अलग से जगह होनी चाहिए, और इस तरह से इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अर्थात हमारा जो मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया। इस तरह से वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, जिसे पार्ट 4A के आर्टिकल 51A के तहत रखा गया है। इसे यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। दुनिया का सबसे पहला देश जिसके पास खुद का मौलिक कर्तव्य था वो यूएसएसआर अर्थात रूस ही था, और इस फंडामेंटल ड्यूटीज को न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। तो चलिए एक एक करके इन सभी 11 मौलिक कर्तव्यों को देखते हैं। आप सबने बचपन में ABCD तो जरूर पढ़ी होगी, जिसमें हमें A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल पढ़ाया जाता है। बट आज की इस वीडियो में हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य को उसी ABCD के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पर हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है A। अब A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एंथम राष्ट्रगान। इस राष्ट्रगान से आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 51 क्लॉज A में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब दूसरा मौलिक कर्तव्य है हमारा B फॉर बॉल नहीं, B फॉर बापू। तो बापू से आप याद रख सकते हैं कि इसमें आंदोलन की बात की गई है। B में कहा गया है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। अगला आता है C फॉर कंप्लीट यूनिटी, संपूर्ण एकता। अब इसमें कहा गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। नेक्स्ट आता है D फॉर डिफेंस, रक्षा। इसमें कहा गया है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। नेक्स्ट आता है E फॉर इक्वालिटी अर्थात समानता। तो E में कहा गया है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, जो कि सभी प्रकार के भेदभाव, धर्म, भाषा, जाति आदि से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। नेक्स्ट आता है F फॉर फैंसी कल्चर। तो फैंसी कल्चर से आप याद रख सकते हैं कि इसमें सामाजिक संस्कृति की चर्चा की गई है। F में कहा गया है कि भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। नेक्स्ट आता है G फॉर ग्रीन इन्वायरमेंट, हरा पर्यावरण। पर्यावरण से आप याद रख सकते हैं G में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों इन सब की रक्षा करें और जीव जंतु के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट आता है H फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता। इससे आप याद रख सकते हैं कि H में क्या कहा गया है। तो H में कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब अगला आता है I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी। तो इंडियन प्रॉपर्टी से आप याद रख सकते हैं कि इसमें सार्वजनिक संपत्ति की चर्चा की गई है। तो I में कहा गया है कि जो सार्वजनिक संपत्ति हैं उनकी रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। अब नेक्स्ट आता है J फॉर जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि। तो J में कहा गया है
कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करें। अब लास्ट आता है के फॉर किड्स एजुकेशन, बाल शिक्षा। तो के में कहा गया है कि 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना उनके माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। अर्थात माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराई जाए। तो इसी के साथ ये फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म होता है। इनको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।